ना ज्योग्राफी पता, ना हिस्ट्री पता, कुछ पढ़ा बहुत उसने, मेहनत बहुत की, लेकिन डायरेक्शन। जैसे इस पेट में हजम करते हो, ऐसे ये भी तो पेट है, यहाँ भी हजम करना पड़ता है। तुम चाहते हो जैसे मिर्जापुर की कहानी लोड हो गई है, ऐसे इकोनॉमी जो क्लास में पढ़ाई आती है वो भी लोड हो जाए। तुम इतनी मूवी देखे, सारी मूवी डाउनलोडेड है यहाँ पे, और एक एनसीईआरटी तुमसे तैयार नहीं हो रही है। मन जिसको पसंद करता है ना, वो खुद ब खुद सेव कर लेता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका। जो 3 घंटे घर में क्लास में पढ़ाया जाए, उसको घर जाओ 10 बार 10। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। पर अगर गुटखा खाने की आदत पड़ सकती है 6 दिन खाने के बाद, तो लिखने की आदत नहीं पड़ सकती। कमरे में बैठ जाओ, जो पढ़ाया गया उसको लिखो 10-10 बार, 15-15 बार, आग लगा दो लिखते लिखते, पूरा कमरा भर गया। और महीने भर बाद तुम्हारा दिमाग कहीं और काम ही नहीं करेगा। इसको ट्रेन करना पड़ता है, उसी को साधना कहते हैं। कोई धूप में खड़ा होकर साधना कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि जितना दर्द मिलेगा उतनी अटेंटिव पावर बढ़ेगी। तुम बहुत सारे योगियों को देखोगे धूप में बैठे हुए हैं, मन को जहां आराम मिलता है वहां ये भागता है। एसी में लेटे हुए हो, सुकून मन को मिल गया, अब वो भाग रहा है। अब जब तुम उससे पढ़ने के लिए कह रहे हो तो तुमसे कह रहा है आज नहीं, आज तो होली का दूसरा दिन है। होली के दूसरे दिन कौन पढ़ता है? होली के दूसरे दिन गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकते हो, वहां नहीं मना करेगा। वहां तो मरने से 1 घंटा पहले कह देता कि बाद में मर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। तुम इसकी तुम जालसाजी देखो, कुछ चीजों के लिए तुमको कभी नहीं मना करेगा, करेगा ही नहीं। तुम बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे कि अरे, और जितनी चीजों से तुम्हारी जिंदगी बननी है वहां पे तो इतना रायता फैला देगा ये। संतों को देखो जो लोग साधना कर रहे हैं, वो मन को रोकना ही तो चाहते हैं, तुम भागो मत, क्योंकि जहां इसको आराम मिलेगा ये भागेगा। तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे? नहीं करोगे। तो ये करता है तुम्हारे साथ 24 घंटे और तुम इसकी हर बात सुनते हो। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ ही जाएगा ना। और जब यही मेहनत 1-2 साल में रिजल्ट नहीं देती तो निराशा पैदा हो जाती है, डिप्रेशन पैदा हो जाता है, यार हमसे होगा ही नहीं। तुम बस 2 काम अगर कर लो, 2, एक तो ध्यान करना है, आईएएस बनना है, राजा बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो करना ही है। डेड बॉडी में 2 चीजें नहीं होती। नहीं, वैसे तो कोमा भी कहते हैं मन शांत हो गया है, लेकिन मन जो ओरिजिनली शांत होता है, खत्म होता है, वो मौत पे होता है। और डेड बॉडी में 2 चीजें नहीं होती, एक सांस नहीं होती, एक मन नहीं होता। मौत पर 2 चीजें तुरंत गायब हो जाती हैं, एक मन, एक सांस। यानी दोनों का कितना गहरा संबंध है। यानी अगर तुम डेली 5-5 मिनट मरना शुरू कर दो, सांस को रोकना, संभालना, तो तुम्हारा मन संभलने लगे। कॉमन सेंस जो है वो मन की शांति का परिचायक है। जितना शांत मन होगा, बीरबल का यही तो खास बात है। अकबर कुछ भी कहता है, बीरबल ऐसा जवाब देता है कि मैं एक नाले में गिरा और उस नाले में शहद बह रहे थे और मैं शहद से भीग गया। बीरबल ने कहा सरकार हमने भी कुछ ऐसे ही देखा। बोले तुमने क्या देखा? मैंने कहा मैंने देखा कि तुम मुझे चाट रहे थे, मैं तुम्हें चाट रहा था। आदमी ने कबीर से पूछा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसने कल घर आना तो बताएंगे। और कबीर बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज दिया कि सुनो, लैंप ले आओ बाहर जला के। इतना धूप चमक रहा, तुमको धूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है? बोले जब रिश्तों में इतना विश्वास हो कि क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े तब करनी चाहिए, जिससे तुम अपने मन की उत्तेजना से निपट सको। ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। तुम में से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तुम में से बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि तुम नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो। कुछ चीजें हैं जो तुम चाह रहे हो। हम सब मिडिल क्लास के हैं ना, तो हमें तो लड़ना ही है। हमारे पास रास्ता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं कंट्री में। अब तो वही जिएगा जो सत्ता में रहेगा। इतनी भीड़ है सारे हॉस्पिटलों में, तुम जाके देखो, किसको देखे वो, और हर आदमी जल्दी में। तो तुम्हें से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, एक शेड्यूल बनाना चाहते हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारा मन कमजोर है। अब तुम बैठे पढ़ रहे हो, याद दिला देगा पापा की तबीयत खराब, पापा किडनी का इलाज चल रहा ना। अब तुम वहां कुछ नहीं कर सकते हो बैठे। जब तुम अपने टेबल चेयर पे बैठे हो तो वहां क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
लेकिन 2 घंटे तुम नाच गए ना। अगर कुछ कर सकते हो तो सोचना जायज भी है। बहुत सारे विचार ये तुमको ऐसे देता है जहां तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब कर कौन रहा है? ये तुम्हारा मन, इसलिए ध्यान करो।